बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट इंजीनियर सुहेल। और अभी आपको जैसे पता है कि बारिश चल रही है और बारिश की वजह से मोटरवे का काम भी बंद है। तो जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि सीमेंट ना होने की वजह से भी कंस्ट्रक्शन का जितना काम है मोटरवे पे वो बंद है। और जैसा कि माह रमज़ान भी चल रहा है तो इस वजह से जितना भी मोटरवे का अर्थ वर्क है वो भी स्लो है और बारिशों की वजह से वो भी बंद हो गया है और कंस्ट्रक्शन का काम तो पहले से ही बंद है। तो बाकी शहबाजपुर वाली साइड पे कुछ काम चल रहा है, वो जितना भी सीमेंट है वो FW अपने लिए यूज़ कर रहा है। जो शहबाजपुर पे ब्रिज बनना है मोटरवे का, तो उसकी इंशाल्लाह व्यूअर्स भी आपको सारी डिटेल देता हूँ और कुछ ड्राइंग के हवाले से भी न्यू मैप और ओल्ड मैप की कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो चलते हैं व्यूअर्स ड्राइंग की तरफ। जी तो व्यूअर्स, ये है इसकी ड्राइंग। और आज व्यूअर्स इंशाल्लाह मैं मोटरवे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकी रीअलाइनमेंट हुई है उसके जो तीनों रूट्स हैं उसकी मुकम्मल तफसील दूंगा और कंप्लीट इसके हवाले से व्यूअर्स आपको ब्रीफ़ करूँगा। तो उसके बाद आप फिर खुद डिसाइड करना कि कौन सा रूट बेहतर था और कौन सा रूट जो है वो आवाम के लिए बेहतर है और कौन सा जो है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और कोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स ये दो रूट्स हैं जिनके हवाले से मैं आपको ब्रीफ़ करता हूँ। फिर अगले जो दोनों रूट्स हैं, जो पुराना और फिर उससे अगला जो नया रूट है उसका ब्रीफ़ करूँगा। फिर तीनों रूट्स को मिला के तो उसके हवाले से कंप्लीट व्यूअर्स आपको इसकी गाइडलाइन दूंगा। बाकी व्यूअर्स मेरी तो कोशिश यही होती है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट है खारियाँ सियालकोट मोटरवे के हवाले से या खारियाँ रावलपिंडी मोटरवे के हवाले से वो आप व्यूअर्स तक पहुँचाऊँ। लेकिन कुछ बारिश की डिस्टर्बेंस की वजह से और जैसा मैंने आपको बताया था कि सीमेंट अवेलेबल नहीं है और उसकी वजह से भी काम रुका हुआ है मोटरवे के ऊपर जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है। और अगर अर्थ वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मीन्स के मट्टी डालने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी 100 में से तकरीबन 20 to 30% जो है वो काम चल रहा है, बाकी जो है वो स्टॉप है। तो रमज़ान सारा जो है वो इसी तरह ही जाएगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ उनके मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि 2-4 दिन हो गया आपकी वीडियो नहीं आई। तो व्यूअर्स इसी वजह से जो है वो रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से और काम के बंद होने की वजह से कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई। लेकिन ये ड्राइंग्स ही मेरे पास कुछ और इसके हवाले से मैंने सोचा कि आपको कंप्लीट जो है वो गाइडलाइन दूं और ब्रीफ़ करूं। जो तीनों रूट्स हैं इनका सारा स्ट्रक्चर और जो भी सेटबैक है वो बताता हूं। तो ये है व्यूअर्स, सबसे पहले तो इन दो रूट्स को देखें। ये जो दो रूट्स हैं, ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ये वो पुराना रूट है और ये जो फिरोज़ी कलर में आपको नज़र आ रहा है ये वो नया रूट है जो इन्होंने म्योवाल के अंदर से बनाया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो म्योवाल के लोग हैं और लाला चक है गाँव, वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से एहतजाज किया था कि हमारे मकान, हमारी ज़मीनें जो हैं डिस्टर्ब हो रही हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने एक और भी रूट बनाया था, नया रूट, ऑप्शन 2। ये तो ऑप्शन 1 है जो फिरोज़ी कलर में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ऑप्शन 2 भी इन्होंने बनाया था, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा। तो पहले व्यूअर्स इस रूट को देखें। तो अगर जो पुराना रूट है व्यूअर्स उसको डिस्कस करें तो वो जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर से गुज़र रहा था और ये जो दूसरा रूट है, न्यू रूट जो इन्होंने बनाया था, डिज़ाइन किया था, वो इन्होंने एयरपोर्ट की दूसरी साइड से डिज़ाइन किया था। तो इस हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें कि ये है वो एयरपोर्ट और ये इन्होंने जो ओल्ड रूट है और ये न्यू रूट है। तो इस हवाले से मैंने आपको बताया भी हुआ पहले। तो व्यूअर्स असल में इसकी जो मेन चीज़ थी, मेन वजह थी इस रूट को चेंज करने की, जो मोटरवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो ये थी, वो ये कह रहे थे कि इसकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो रूट है ये अप स्ट्रीम में था, मीन्स कि जिस तरफ से दरिया चनाब आ रहा है ये उस तरफ था रूट।
तो जिसकी वजह से इसको कल को पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से ये मोटरवे का जो भी है ब्रिज ये डिस्टर्ब हो सकता है, और इस वजह से इन्होंने उठा के इसको डाउन स्ट्रीम में किया है कि शहबाजपुर पुल जो पहले से बना हुआ है उसके डाउन स्ट्रीम में किया है, और पहले जो था वो शहबाजपुर पुल जो पहले से बना हुआ है उसके अप स्ट्रीम में था। तो इसमें कुछ चीज़ें व्यूअर्स मैं आपको बताता हूँ, ये ज़रा गौर से देखें। तो ये देखें व्यूअर्स, ये दरिया आ रहा है, ये दरिया का पानी है जो पीछे से आ रहा है इंडिया साइड से और कश्मीर साइड से। तो अगर इसको यहाँ पे देखें तो ये जो ओल्ड ब्रिज है जो पहले बनना था ये 1400 मीटर है। ये देखें, ये यहाँ पे जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे देखें लिखा हुआ है प्रोपोज ब्रिज लेंथ 1400 मीटर। ये 1400 मीटर था, और ये काफ़ी बड़ा ब्रिज कह लें कि थोड़ी इसकी लेंथ ज़्यादा थी। लेंथ की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे, लेकिन जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे पानी का बहाव जो है इसे इफ़ेक्ट कर सकता था, और दूसरी चीज़ लेंथ का भी प्रॉब्लम थी क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इस पर कॉस्ट ज़्यादा आनी थी। और दूसरी बात जो मेन है जिस हवाले से इन्होंने इसकी चेंजिंग की है वो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे व्यूअर्स ये देखें, ये बन है, ये बहुत बड़ा बन आपको नज़र आ रहा है, ये सारा जिसके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ ये वो बन है जो इनको ये बनाना पड़ना था इस वजह से क्योंकि ये नया इनको इसकी कॉस्ट भी लगनी थी, सारी प्रॉब्लम्स भी होनी थी, क्योंकि ये इस एरिया में नया ब्रिज बनना था राम के बैलपुर के पास, और इस हवाले से इसको बन भी इनका सारा बनाना पड़ना था, और ये जो बन है ये भी बनाना पड़ना था। ये सारे जो है इसकी कॉस्ट साइडों पे ब्रिज के अलावा जो है इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि इनको साइडों पे इसकी जो प्रोटेक्टिव या सेफ्टी कह लें वो उसको मेजर को रखना जो है वो बहुत ज़रूरी था। तो इस वजह से इन्होंने ये रूट जो है ये चेंज किया है, और ये ब्रिज शहबाजपुर के पास लेके आए हैं। तो अगर शहबाजपुर के पास व्यूअर्स इसको शहबाजपुर के पास इसको डिस्कस करें तो शहबाजपुर के पास देखें ये दरिया का पानी आ रहा है स्ट्रेट। तो शहबाजपुर विलेज के पास जो पहले से बना हुआ है जो ब्रिज बना हुआ है वो देखें, वो जस्ट ये है, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। सिर्फ ये जहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है वो सिर्फ ये है, ये देखिए सिर्फ ये है वो ब्रिज, छोटा सा ब्रिज है, कह लें कि 1170 मीटर्स का है, 1 किलोमीटर और 170 मीटर का वो ब्रिज है। और जो दूसरा ब्रिज है जो पुराने रूट पे जो ब्रिज बन रहा है वो 1400 मीटर है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे ये ब्रिज कम क्यों बन रहा है, हालांकि यहाँ पे जो अगर दरिया का देखा जाए तो बहाव भी है, और इसका जो ये भी इसका एरिया ये भी वास्ट है। लेकिन वजह क्या है कि यहाँ पे पहले से जो शहबाजपुर ब्रिज बना हुआ है उसकी इन्होंने सेफ्टी मेजर्स किए हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने बंद बनाए हुए हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये जो आपको बंद नज़र आ रहा है यहाँ तक जो है ब्रिज नहीं है, यहाँ तक ये सिर्फ ये बंद लेके आ रहे हैं, ये सारा जो है ये बंद यहाँ से लेके आ रहे हैं यहाँ तक, और यहाँ से आगे इन्होंने फिर ये ब्रिज बनाया इन्होंने। और पीछे ये जो ब्रिज नहीं है, ये जो है ये एरिया ब्रिज नहीं है, ये बंद का एरिया है जो इन्होंने बंद बनाया हुआ है, और सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे इन्होंने की हुई हैं पहले से। तो ये इस चीज़ का मोटरवे या FWO वालों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए ये कहा कि हमारी यहाँ पे कॉस्ट कम लगेगी, तो उस हवाले से ये है कि हमें बंद जो है वो नहीं बनाना पड़ेगा, और सेफ्टी मेजर्स जो हैं उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स हुई हैं। तो इसलिए हमें ये छोटा सा ब्रिज यहाँ पे जस्ट बनाना पड़ेगा, छोटा सा ब्रिज हम यहाँ पे बना के, तो ये जो इसी के बन हैं जो पहले से शहबाजपुर ब्रिज बना हुआ है उसी के जो बंद हैं उन्हीं के ऊपर हम इस ब्रिज को रख के तो क्रॉस करवा देंगे मोटरवे को, और हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो है बच जाएगी। लेकिन अगर दूसरे एंड पे व्यूअर्स देखें तो दूसरे एंड पे काफ़ी ज़्यादा जो गांव हैं इससे इफ़ेक्टेड थे, जैसे म्योवाल कह लें, लाला चक कह लें,
और काफ़ी ज़्यादा जो है ये गांव की अराज़ी आ रही थी यहाँ पे। तो अगर अराज़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी व्यूअर्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे मेन वजह तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने की वजह से, बचत करने की वजह से, पैसों की बचत की वजह से इन्होंने वो ब्रिज को वहाँ से उठा के यहाँ पे किया है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसे की बचत है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी इन्होंने ऑप्शन 2 भी बनाया है, वो ऑप्शन 2 के बारे में भी व्यूअर्स इंशाल्लाह मैं आपको सारा गाइड करूँगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक और चीज़ भी देखें, ये नहीं मैंने आपको बताई, ये देखें, ये इन्होंने पहले से कुछ सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे हुई हैं। ये देखें, ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है, एक मिनट, ये देखें, ये बंद बना हुआ है और एक ये बंद बना हुआ है कि जो पीछे से पानी आ रहा है, जो पानी का बहाव इस तरफ से आ रहा है वो तो ऐसे स्ट्रेट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स जो शहबाजपुर ब्रिज बना हुआ है उसके यहाँ पे ये बांध जो है ये बना हुआ है। और ये पीछे भी आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे ये जो है ये बंद बने हुए हैं और पानी की रुकावट के लिए कि पानी इस तरफ ना आए। तो ये तो वैसे इसके हवाले से फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि कल को ये टूट जाए या कुछ और मसला बने, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। लेकिन फिर भी रिस्की पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ से इन्होंने पानी का बहाव जो है वो रोक के, तो पानी का बहाव इस तरफ जो है वो डाइवर्ट किया हुआ है। ये देखिए, ये डाइवर्ट किया हुआ है शहबाजपुर के मुकाम पे, ये पानी का बहाव इस तरफ डाइवर्ट किया हुआ है, गौर से देखें। और ये इस तरफ पानी को रोक के तो बंद बनाए हुए हैं। और यहाँ पे भी ये बड़ा बंद यहाँ पे बनाया हुआ है। और सिर्फ इस एरिया में जो ब्लैक कलर का आपको ये पीस नज़र आ रहा है, सिर्फ इस एरिया में सिर्फ वो ब्रिज बना हुआ है। और अगर वहाँ पे जाके देखा जाए तो काफ़ी बड़ा वो ब्रिज नज़र आता है। तो अगर ये थ्रू आउट यहाँ पे ब्रिज बनाते तो ये तो शायद 3 किलोमीटर का ब्रिज बन जाता, काफ़ी बड़ा ब्रिज बनता। और वैसे भी जो है बड़ा ब्रिज वो सेफ्टी मेजर्स से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक नहीं है। तो दूसरी चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं। तो दूसरी कुछ चीज़ें व्यूअर्स अगर इन दोनों उनकी देखी जाएँ, रूट्स की देखी जाएँ, तो वो सबसे पहले तो आप इनकी अराज़ी के हवाले से देखें कि जो पुराना रूट है रेड कलर में आपको जो नज़र आ रहा है वो पुराना रूट है। ये यहाँ पे भी देखें, अगर ये जो इस तरफ आप देखें, ज़रा ध्यान करें, यहाँ पे इस तरफ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, अगर रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है वो पुराना रूट है और जो ब्लू या फिरोज़ी कलर में आपको नज़र आ रहा है वो न्यू रूट है। तो उस हवाले से भी अगर देखें व्यूअर्स, तो जो ओरिजिनल रूट है, पुराना रूट, उसको ओरिजिनल रूट इन्होंने कहा हुआ है, वो उसकी जो अराज़ी है वो 768.5 एकड़ कि उसमें जो अराज़ी आ रही थी, जो ज़मीनें आ रही थी लोगों की, वो 768.5 एकड़ ज़मीन आ रही थी, 768.5 एकड़ ज़मीन आ रही थी। और जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 भी है व्यूअर्स, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यही जो ऑप्शन 1 जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है फिरोज़ी कलर में, तो इसमें देखे जाएँ तो इसमें देखें तो ज़मीन इसमें आ रही है 769.0, मीन्स कि इतना कोई फ़र्क नहीं है, 0.5 एकड़ का इसमें डिफरेंस है, लेकिन इतना कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इसमें इनकी काफ़ी ज़्यादा बचत हो रही थी कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रिज भी छोटा बन रहा था, बांध भी नहीं बनाने पड़ने थे, और जो लोगों का नुकसान होता है वो तो चलें बाढ़ में जाए, जिस तरह भी है। लेकिन यह है कि इनका जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें इनकी बचत हो रही है। और जो ऑप्शन 2 है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ लोगों ने एहतजाज किया था, म्योवाल के लोगों ने और लाला चक के लोगों ने, कि हमारी काफ़ी ज़्यादा अराज़ी और मकान आ रहे हैं, कीमती अराज़ी भी आ रही है, तो उस हवाले से कोई नज़रसानी की जाए। तो उस वजह से इन्होंने जो एक ऑप्शन 2 बनाया है वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो पहले इसका देखें ये चीज़ें कि जो ओरिजिनल रूट है उसमें जो पाइप कलवर्ट्स हैं वो 60 बन रही थी, और जो ऑप्शन 1 ये नया रूट है उसमें 52 बन रही हैं पाइप कलवर्ट्स। ये चीज़ें देखें, ये जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें देखिए अब। तो इसमें व्यूअर्स अगर देखें तो पाइप कलवर्ट्स
पुराने रूट में 62 हैं, ओरिजिनल में 60 हैं, और जो नया रूट है उसमें 52 बन रही हैं। और बॉक्स कलवर्ट जो हैं वो जो पुराना रूट है, ओरिजिनल रूट है, उसमें 18 बन रही हैं और इसमें जो है 14 बन रही है। मीन्स कि इनका स्ट्रक्चर ओवरऑल अगर देखा जाए तो नया रूट इनको बहुत ज़्यादा कह लें कि बेनिफिट दे रहा था, फ़ायदेमंद है, और इसी वजह से इन्होंने ये नया रूट बनाया है। और अगर बॉक्स कलवर्ट देखी जाए तो पुराने में, ओरिजिनल में 18 है रेड कलर में, और जो नया है उसमें 14 है। और अगर कैटल क्रेप देखी जाए जो कि जानवरों के गुज़रने के रास्ते होते हैं, वो पुराने में 8 हैं और नए में 9 हैं, सिर्फ चले एक का फ़र्क है। और अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबवेज देखे जाएं, क्योंकि सबवेज पे भी ज़्यादा खर्चा आता है, और सबवेज जो है 14 है। जो ओरिजिनल रूट है, पुराना रूट है, उसमें 14 है सबवे, और जो नया रूट है उसमें उनको 7 सबवे बनाने पड़ने थे। मीन्स के 7 कम हो गए, वहाँ से भी पैसा बच गया, वहाँ से भी कॉस्ट बच गई। और उसके बाद अंडर पासेस का भी व्यूअर्स है, उस पर भी कॉस्ट ज़्यादा आती है करोड़ों के हिसाब से। तो अंडर पासेस भी जो हैं वो 4 हैं, जो पुराना रूट है, ओरिजिनल रूट है, 4 हैं उसमें, और जो नया रूट है उसमें 3 हैं। इसमें भी एक अंडर पास कम हो गया, कॉस्ट बच गई। आगे फ्लाईओवर्स देखें व्यूअर्स, इसमें ये बड़ी हैरान कुन बात है कि फ्लाईओवर जो ओरिजिनल रूट है उसमें 5 हैं, और जो नया रूट है, जो ऑप्शन 1 है नया रूट है, उसमें 2 फ्लाईओवर्स हैं जस्ट। तो वो भी जो 3 फ्लाईओवर बचेंगे, उनका पैसा, उनकी कॉस्ट, हर चीज़ इनको बचेगी, वो भी इनकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और अगर ब्रिजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पुराना रूट है उसमें 10 ब्रिजेस बन रहे हैं, और जो नया रूट है उसमें 7 ब्रिजेस बन रहे हैं। मीन्स के 3 ब्रिजेस जो कम हो रहे हैं उसका पैसा भी बचेगा। तो इस हवाले से अगर व्यूज़ देखा जाए तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए दिखाई ताकि आपके सामने ये दोनों जो रूट्स हैं उनका सेटबैक्स, उनकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव, ये हर हवाले से आपके सामने आए कि किस वजह से इन्होंने ये रूट जो है डिसाइड किया है। और अगर टोटल स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो टोटल स्ट्रक्चर जो ओरिजिनल रूट है उसमें 119 बन रहे थे, और जो नया रूट है उसमें 94 बन रहे हैं। 94, ए बिग डिफरेंस। देखें व्यूअर्स, इसमें तकरीबन 25 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कम बन रहे हैं, 25 स्ट्रक्चर्स भी कम बन रहे हैं। शहबाजपुर वाला ब्रिज भी छोटा बन रहा है, बांध की कॉस्ट भी नहीं हो रही। कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इनको नए रूट्स में। जस्ट ये है, इसमें ये है कि लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों के नुकसान से इनको कोई गर्ज नहीं है। इनका व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अपनी कॉस्ट किसी तरह जैसे भी हो सके बचाई जाए। और इसमें नए पुराने रूट में अगर देखें तो 33.051 ये किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है, और जो नया रूट है उसमें 33.5 का किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन रहा है। तो इतना कोई बड़ा वो फ़र्क नहीं है इसमें तो। लेकिन स्ट्रक्चर्स में भी व्यूअर्स नए रूट में कम स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स कम बन रहे हैं, अंडर पासेस कम बन रहे हैं, सबवेज कम बन रहे हैं, हर चीज़ व्यूअर्स नए जो ब्रिजेस हैं वो कम बन रहे हैं, और हर इस चीज़ में इनका पैसा बच रहा है। तो इसी वजह से इन्होंने जो रूट है, नया रूट है शहबाजपुर ब्रिज वाला, इसको डिसाइड किया है। और अभी वहाँ पे व्यूअर्स पाइल टेस्ट चल रहा है, कंक्रीट इन्होंने वहाँ पे कर दी हुई है, लेकिन अभी लोड डालना वहाँ पे बाकी है। बारिशों की वजह से इनका ये सिस्टम जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, और पाइल टेस्ट मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, और वहाँ पे पाइल में कंक्रीट हो चुकी हुई है, लेकिन अभी लोड डालना, वहाँ पे गार्डर्स रखना बाकी थे, क्योंकि पाइल जो है वो अभी खुश्क नहीं हुई थी, लेकिन ऊपर से बारिशें शुरू हो गई। तो ये व्यूअर्स इसका सारा का सारा जो इसका ओवरव्यू दोनों ड्राइंग्स का। और इंशाल्लाह भी मैं ये जो है वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि व्यूअर्स दूसरी जो ड्राइंग्स हैं उसके वाले से भी मैंने आपको गाइड करना है। ये देखें, ये जो दूसरी ड्राइंग्स हैं, दूसरे एक ऑप्शन 2 है, वो तो व्यूअर्स मैंने आपको बताया ना कि ऑप्शन 1, और ये जो है ये देखें ये ऑप्शन 2 है।
इसमें कोई और डिफरेंसेस हैं। ये ऑप्शन 2, इसके हवाले से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूँगा, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये ऑप्शन 2 भी है, ये वो जो रूट है ये कोर रूट इन्होंने बनाया है, उस रूट से ऑप्शन 1 से डिफरेंस, ये म्योवाल में से नहीं गुजर रहा, ये दूसरी साइड से गुजर रहा है। तो इसका ब्रिज जो है वो भी शहबाजपुर के पास से गुजरता है, और इन दोनों का इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है पुराने का और ऑप्शन 2 का, इसमें क्या डिफरेंस है। और फिर उसके बाद व्यूअर्स मैं आपको इंशाल्लाह तीनों रूट्स को मिला के, तीनों रूट्स जितने भी हैं, ओरिजिनल रूट और ऑप्शन 1, ये देखिए ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 और ओरिजिनल रूट, इन तीनों को मिला के व्यूअर्स इसका भी डिफरेंस बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाह रहा था, इस वजह से व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी जितने मेरे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी जो व्यूअर्स हैं वो लाइक करें और दूसरों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर भी करें। तो चलता हूँ व्यूअर्स और मिलता हूँ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।